हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के बावलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उसी कड़ी के अंदर मैं सेकेंड ईयर के अंदर बॉटनी का थर्ड पेपर ले रहा हूं और उसमें टेरिडोफाइट्स पार्ट चल रहा है और उसके अंदर पिछला जो टॉपिक हमने लिया था टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल से रिलेटेड लिया था। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल से ही संबंधित है और ये टॉपिक है एपोस्पोरी, एपोगेमी एंड पार्थेनोजेनेसिस इन टेरिडोफाइट्स। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में आपने टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा है। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के अंदर हेटेरोमॉर्फिक प्रकार का लाइफ साइकिल होता है, विषम आकृतिक प्रकार का जीवन चक्र होता है। यानी कि इसके जीवन चक्र में दो प्रकार के प्लांट बनते हैं। एक बड़ा प्लांट बनता है जो मेन प्लांट होता है, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, जो डिप्लॉयड होता है, और उसके बाद में दूसरा छोटा प्लांट बनता है जो रिड्यूस्ड होता है, जिसे गेमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। और ये दोनों प्लांट एकांतरित क्रम के अंदर बनते हैं, पहले डिप्लॉयड देन हैप्लॉयड, और इसी को हम हेटेरोमॉर्फिक के लाइफ साइकिल के नाम से या विषम आकृति के जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर इस प्रकार का लाइफ साइकिल देखने को नहीं मिलता है। ये लाइफ साइकिल किसी न किसी कारण से एलिमिनेटेड हो जाता है या बाधित हो जाता है, और ऐसी दशा के अंदर ये लाइफ साइकिल अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है और इन रूपों को एपोगेमी, एपोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस आदि नामों से जाना जाता है। इन प्रोसेस की खोज अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने या वनस्पति वैज्ञानिकों ने की है, और इसी कड़ी के अंदर हम ये अलग अलग जो तीनों पार्ट हैं इसके लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपोगेमी। एपोगेमी की बात करें हिंदी के अंदर जिसे अपयुग्मन के नाम से जाना गया है। एपोगेमी शब्द सबसे पहले डी बेरी नामक साइंटिस्ट ने 1878 के अंदर दिया था, और इस शब्द को परिभाषित विंकलर नामक साइंटिस्ट ने 1908 में किया था। इस एपोगेमी प्रोसेस के अंदर जो गेमेटोफाइट होता है वही स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है आप जानते हैं। गेमेटोफाइट की जो सेल्स होती हैं या क्रोमोसोम नंबर होती हैं, उनमें हैप्लॉइड नंबर होता है, और इस गेमेटोफाइट की कोई भी वेजिटेटिव सेल्स जिसमें हैप्लॉइड नंबर है, एनी वेजिटेटिव सेल्स जिसके अंदर हैप्लॉइड नंबर है, ये सेल ही बिना किसी फर्टिलाइजेशन के या बिना किसी फ्यूजन के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है या स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जिस प्रकार का हैप्लॉइड गेमेटोफाइट है उसी प्रकार का हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है इन प्लेस ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। यानी कि जिस प्रकार से गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है उसी प्रकार से स्पोरोफाइट भी हैप्लॉइड ही बन जाता है, जबकि यदि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता तो ये डिप्लॉइड बनता। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार का गेमेटोफाइट है उसी प्रकार का स्पोरोफाइट बन जाता है, और ये क्रोमोसोम नंबर जैसा गेमेटोफाइट में होता है वैसा ही स्पोरोफाइट के अंदर देखने को मिलता है। आल्दो ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखाई देते हैं। गेमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी अपनी इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी अपनी इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं। इसी को एपोगेमी या अपयुग्मन के नाम से जाना गया है। इस प्रकार की एपोगेमी साइंटिस्ट ने टेरिस क्रिटिका के अंदर, सिलेजिनेला के अंदर, मार्सिलिया नामक के टेरिडोफाइट्स के अंदर ऑब्जर्व की है। इस प्रकार से ये एपोगेमी प्रोसेस है। इसी के सापेक्ष बात करें तो दूसरा शब्द है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी मीन्स अपबीजाणुता। एपोस्पोरी शब्द ध्रुवेरी 1884 नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और एपोस्पोरी या अपबीजाणुता से तात्पर्य है कि स्पोरोफाइट का कन्वर्जन सीधा गेमेटोफाइट में हो जाता है, या बीजाणु उद्भिद का रूपांतरण सीधा युग्मकोद्भिद के अंदर हो जाता है। आप जानते हैं बीजाणु उद्भिद से जब युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है
तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इस प्रोसेस में किसी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, मियोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। और मियोसिस की प्रक्रिया न होने से स्पोरोफाइट की कोई भी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जो डिप्लॉइड होती हैं उनमें मियोसिस नहीं होता है, तो उनसे जो गेमेटोफाइट बनेगा वह गेमेटोफाइट भी डिप्लॉइड ही होगा। यानी कि जिस प्रकार से स्पोरोफाइट की सेल्स डिप्लॉइड हैं उसी प्रकार से गेमेटोफाइट की सेल्स भी डिप्लॉइड ही होती हैं इन प्लेस ऑफ हैप्लॉइड। ये सेम थिंग है जिस प्रकार से स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी है अपने आप में इंडिपेंडेंट है और गेमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन सिमिलरिटी दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर एक जैसा है। डिप्लॉइड ही स्पोरोफाइट है और डिप्लॉइड ही गेमेटोफाइट है। इस प्रकार का प्रोसेस यदि अनवरत चलता रहता है प्लांट्स के अंदर तो इस कारण से फंस के अंदर विशेष रूप से जो टेरिडोफाइट्स का फंस पार्ट है उस फंस पार्ट के अंदर पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है और इस पॉलीप्लॉइडी के कारण से क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड और मल्टीप्लॉइडी लेवल देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो एपोस्पोरी है बहुत सारे टेरिडोफाइट्स के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की है, जिसमें सबसे पहले एथाइरियम फ्लिक्स फेमिना नामक इसकी वैरायटी क्लेरिशिमा के अंदर ऑब्जर्व की थी। उसके बाद में ट्राइकोमेंस के अंदर, टेरिस एक्विलिना के अंदर, एस्प्लीनियम के अंदर, डाइमॉर्फम के अंदर, ऑस्मुंडा जेवेनिका के अंदर, टेक्टेरिया ट्राइफोलिटा के अंदर। इस प्रकार से बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनके अंदर एपोस्पोरी ऑब्जर्व की गई है। इसी के साथ साथ में तीसरी प्रक्रिया टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलती है जिसे पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस पार्थोजेनेसिस नामक शब्द को सबसे पहले फार्मर एंड डिग्बे नामक साइंटिस्ट ने 1907 के अंदर प्रपोज किया था और इनका कहना है कि जो गेमेटोफाइट की रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स मीन्स फीमेल सेल, जैसे एग है, एग अपने आप में हैप्लॉइड है और इस एग के साथ में सामान्य रूप से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तब उससे डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होगा और उस डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होकर के स्पोरोफाइट का निर्माण होगा। लेकिन इस केस के अंदर पार्थेनोजेनेसिस के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जो एग है, फीमेल गैमीट है जो कि हैप्लॉइड है, इसमें बिना किसी फर्टिलाइजेशन के या बिना किसी सिनगेमी के या बिना मेल गैमीट के फ्यूजन के ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है और इस स्पोरोफाइट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर हैं ठीक उसी प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से फीमेल गैमीट के अंदर हैप्लॉइड होते हैं, उसी प्रकार से इस स्पोरोफाइट के अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर हैं ये हैप्लॉइड ही होते हैं इन प्लेस ऑफ डिप्लॉइड। आपको ये तीनों टर्म अच्छी तरह से देखनी होंगी, एपोगेमी, एपोस्पोरी एंड पार्थेनोजेनेसिस। एपोगेमी और एपोस्पोरी इनके केस में तो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एनी वेजिटेटिव सेल से स्पोरोफाइट का निर्माण, फ्रॉम एनी वेजिटेटिव सेल से गेमेटोफाइट का निर्माण, और यहाँ पर फीमेल गैमीट या रिप्रोडक्टिव सेल से बिना किसी फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो इसे ही पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना गया है। इस प्रकार की पार्थेनोजेनेसिस जो प्रक्रिया है ये जनरली टेरिडोफाइट्स के अंदर क्यों देखने को मिलती है, उसकी बेसिक रीजन है और उन बेसिक रीजन्स के अंदर आप जानते हैं, आपने स्टडी किया होगा, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम आर्किगोनिया के नाम से जानते हैं, आर्किगोनिया के ऊपर लिड सेल्स होती हैं जिससे बंद रहती है, अंदर की तरफ एनसीसी होती हैं, वीसीसी होती हैं, और एनसीसी और वीसीसी जब डिजनरेट हो जाती हैं और स्वेल अप होती हैं तब उनसे म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बाहर निकलता है जिससे फीमेल गैमीट अट्रैक्ट होकर के उसके अंदर एंटर करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर इस आर्किगोनिया का ओपनिंग ही नहीं हो पाता है, इस प्रकार का प्रोसेस हो ही नहीं पाता है, और ओपनिंग नहीं होगा तो मेल गैमीट हाउ विल एंटर देयर, किस प्रकार से मेल गैमीट अंदर एंटर करेंगे, तो बिना मेल गैमीट एंटर करे ही ये जो फीमेल गैमीट है ये स्पोरोफाइट बना लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस को
पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस मार्सिलिया ड्रमंडाई नामक स्पीशीज में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इसके बाद में सिलेजिनेला की बहुत सारी स्पीशीज के अंदर इसे ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा, सिलेजिनेला रुब्रिकोलिस, सिलेजिनेला इंटरमीडिया, सिलेजिनेला लैंगरी स्पीशीज, ऐसे बहुत सारी स्पीशीज में ये प्रोसेस देखा गया है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर आपने एपोगेमी, एपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस तीनों प्रोसेस के बारे में देखा है, और इसको अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए हमने हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन.के. बावलिया पर ई कंटेंट के रूप में इसका मटेरियल पहले ही अपलोड कर चुके हैं और वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें बता चुके हैं। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना बाहर निकले हुए अध्ययन कीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो लिंक्स हैं, उनसे अटैच रहिए। हमारी महाविद्यालय की, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय की वेबसाइट है, उसके ऊपर जो स्टूडेंट कॉर्नर है, उसके ऊपर वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप छात्र हित के अंदर उनको आप देखते रहिए और महाविद्यालय से जुड़े रहिए और लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।